आप देख सकते हैं कि ये बेचारे इतने सीधे साधे हैं, नंबर को सेव भी कर लिए हैं, भुसावल लिखे, और भुसावल से ये फ़ोन आया भी था और इस नंबर को मैं पढ़ के भी सुना। ब्याज का हमारा आत्मा फट रही है बेटे के लिए। हमारा लाल किधर आएगा? हम रास्ता देखते हैं चौराहे कि हमारा बेटा इसी का रास्ता। हाँ, उनके हम हरदम लगा थे, वो मोबाइल स्विच ऑफ बतावत है। आपके पास भी फ़ोन आया था? हाँ जी हमारे क्या पास बोला आपको? काफ़ी ब्लड निकल चुका है, पैसा उसी की व्यवस्था करके आओ या भेजो। पहले इनका इलाज चल रहा है, दिन से ज़्यादा हुआ तो मन में कुछ शंकाएं बनी। उसके बाद 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, जब 6 दिन हुआ तो आदमी से रहने। दोस्तों फिर से मैं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र खुटहन के अंतर्गत रामनगर गांव में हूँ, जहां पे एक वीडियो आपने देखा कि एक व्यक्ति अपने रोजी रोजगार के सिलसिले में पूना गया था, जहां से घर लौटते समय उसके साथ ऐसा भयावह कांड हुआ कि अभी तक वो घर नहीं पहुंच पाया है। उनकी ये पत्नी है, उनके ये पिताजी हैं और उन्हीं के ये उदय चंद के भाई हैं। इस बात में नए नए खुलासे हो रहे हैं, इस कांड को लेकर के नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी घर के लोग परेशान थे, मेरे बेटे के साथ क्या हो गया, मेरे पति के साथ क्या हो गया, आखिर अभी तक वो पहुंचे क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पे फिरौती की बात सामने आ रही है। सामने से फोन किया जा रहा है कि मुझे इतने रुपए दो और फिर इनको घर ले जाओ, इनको हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, यानी तमाम बातें हैं। अब क्या सच्चाई है, जिनके पास फोन आया था पहले हम उनसे बात करते हैं। अब क्या नाम है? अच्छा, हरिश्चंद उदय चंद आपके क्या लगते हैं? भाई लगते हैं जी। अच्छा, ये उदय चंद कितनी तारीख को पूना से घर आ रहे थे? 18 तारीख को। अच्छा, आप कहाँ थे? हम उस समय जौनपुर थे। हाँ, तो आपको पता था कि वो आ रहे हैं? नहीं, हाँ, मुझे नहीं, मुझे पता है लगभग 7 दिन बाद चला। हाँ। तो कैसे फिर ये जानकारी हुई कि वो लापता हो गए हैं, घर पहुँचे नहीं हैं? अब पता कैसे चला, जब फ़ोन नहीं लग रहा था। उसके बाद जब 1 दिन 2 दिन मतलब ट्रेन में काफ़ी सफ़र में 3 दिन करता है, तो 3 दिन से ज़्यादा हुआ तो मन में कुछ शंकाएं बनी। उसके बाद 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, जब 6 दिन हुआ तो आदमी से रह नहीं गया, तो भाभी शायद रोने लगी। तो पास पड़ोस के लोग जुटे, पूछने लगे क्या हुआ, तो बोली कि आ रहे थे, अभी तक आए नहीं, 6-7 दिन हुआ। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है? उसके बाद जो बन पड़ रहा है आदमी कर रहा है, थाने पे FIR किया। उसके बाद यहाँ कुछ विशेष FIR दर्ज नहीं किए शायद, और नंबर लिए थे, फ़ोन ट्रेस किए, लोकेशन मतलब वहाँ से कहाँ से चले हैं, कहाँ तक उनका फ़ोन चालू था, और कॉल डिटेल भी निकाले थे। कॉल डिटेल निकाले, 2 नंबर मिला लास्ट कॉल 18 तारीख को, और उस नंबर को पता किया गया तो पता चला कि वो जो बंदा था उसने छोड़ने आया था, टेम्पो धराया था, उसका नंबर था एक, और एक 112 था। 2 नंबर मिला। अच्छा, अभी किसी का फोन आया है आपके पास? नहीं, भाई के लड़के के पास आया था, भतीजा है मेरा। उसका नंबर दिया था एहतियार में, और बड़े भाई मजली भाई को नंबर दिया था। तो पहले इनके पास आया, तो उस समय हम लोग थे धनंजय के पास। तो इसी केस के सिलसिले धनंजय विधायक, वो सांसद हैं। अच्छा, पूर्व सांसद धनंजय, पूर्व सांसद। तो उनके पास थे, कॉल नहीं उठा पाए तो भाई साहब, तो भतीजे के पास फ़ोन गया, तो वो उठाया, तो उससे वो लोग बोले कि भाई उदयराज जो है यहाँ मिले हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी ब्लड निकल चुका है, पैसा उसी की व्यवस्था करके आओ या भेजो। पहले इनका इलाज चल रहा है। तो पूछा कहाँ गए, भुसावल सिटी हॉस्पिटल में। तो उसके बाद बड़े भाई वहाँ हमारे और हैं भतीजे के साथ, तो उन्होंने उनसे बताया, तो बोले कि नहीं पैसा मत भेजो, पहले पूछो, फ़ोटो वगैरह डालें कि हम वही हैं कि कोई और है। तो फ़ोटो की बात आई तो फ़ोन कर दिया। फिर दोबारा 10 मिनट बाद भाई के पास लगाया, जो हमारे साथ में थे सांसद के यहाँ। तो दोबारा एक खाली थे, वो फ़ोन उठाए, तो बात हुआ उनसे 2 मिनट मतलब 2-4 सेकंड बात किए थे, तो फ़ोन किसी और को दे दिए। साथ में था एक बंदा, उससे तो बात किया, तो पूछने लगा कहाँ से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, तो बताया कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, भुसावल से, सिटी हॉस्पिटल से।
तब सिटी हॉस्पिटल उनको पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, इसलिए धनंजय को फ़ोन थमा दिए। तो धनंजय सिंह लिए तो बात करने लगे, वो सही से बोल रहा नहीं। धनंजय सिंह बोलो फिर से फ़ोन काट के लगाओ, आवाज़ नहीं आ रही है। दोबारा लगाया गया तो फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर दूसरे नंबर से लगाया गया, फिर भी नहीं उठाया। कुछ टाइम बाद फिर लगाया गया तो उठाया, तो बोला भाई 2 बंदे थे, मेरा फ़ोन मांग के मुझसे बात किए और बात करके चले गए। हाँ, वो हमारे पास नहीं है। फिर उसके बाद फ़ोन नहीं किया। आपके पास भी फोन आया था? हाँ जी हमारे क्या पास बोला फोन करने वाला? वो फ़ोन 2 बार लगाया तो मैं उस समय संसद के पास था, फ़ोन उठाया नहीं। फिर मतलब थोड़ा बाहर निकला तो फ़ोन आया तो उठाया, बोल रहे हैं आपका भाई का कोई लापता हुआ है। हम कहा जी लापता हुए हैं, बोले हॉस्पिटल में भर्ती हैं, एक्सीडेंट हो गया है, आप पैसा वैसा भेजिए, ब्लड चाहिए उनको। तो हम कहा ठीक है, तो मैं हमारे साथ में और थे लोग, मैं उनको फ़ोन थमाया तो बात किए, तो उनसे क्या क्या बोला। उसके बाद वो सीधा पूर्व सांसद को दे दिए फ़ोन। तो पूर्व सांसद बात किए थोड़ा बहुत, मतलब आवाज़ नहीं आया, वो काट दिया शायद। फिर बाद में फ़ोन लगा नहीं, फिर फ़ोन बाद में लगाया गया तो बोला कि भैया अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं आप बात करूँगा। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन लगाया गया तो बोला भैया हमारे पास 2 आदमी आए थे, बोल रहे थे मोबाइल दो, हम थोड़ा बात करेंगे। वो वही लोग बात करके चले गए हैं। अच्छा, आप अपने नज़दीकी थाने पे आप इसकी सूचना दिए? जी नहीं, अभी तो नहीं दी, अभी फ़िलहाल अभी के बात है ना। मैं अभी धनंजय के यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया तो अभी यहाँ पे घर पे थोड़ा नाश्ता पताई किया, आदमी सुबह से निकला है, सुबह भी खाए पिए निकला था। 8 बजे हम लोग यहाँ से निकल लिए, 7 बजे वहाँ से गए, फिर एक जगह दूसरी जगह गए, वहाँ पे थोड़ा जांच पड़ताल की, जैसे वजह से वाली बात थोड़ा। फिर अभी आया है, अब कल जाएंगे हम थाना प्रभारी के पास अपने कुटान। आप जा करके इसकी लिखित सूचना दीजिए, और अगर नंबर ट्रेस होगा तो आदमी पकड़ा जाएगा। नहीं तो ऐसे आदमी मजाक कर रहे हैं, आदमी का इतना सीरियस बात है तो इसमें मजाक, पैसा आदमी सोच रहा है, पैसा कमाने की सोच रहा है, पता चला। अच्छा, अभी तक आपको कुछ सूचना मिली? हमें कुछ नहीं सोचा, न मिली बाटे। आपके नंबर पे भी फोन वोन आया कुछ? नहीं, हमारे नंबर पे फोन नहीं आई बा, हमारे नंबर नहीं है। और आपके हस्बैंड का नंबर लगातार बंद आ रहा है? हाँ, उनके हम हरदम लगावत है, वो मोबाइल स्विच ऑफ बतावत है। और बेटे से बातचीत हुई कुछ? नहीं, हम बेटे हमारे पास फोन नहीं करे, दूसरे मोबाइल पे बात कर रहे थे, हमसे बात नहीं कर रहे थे। कॉल वीडियो कॉल बात करे रहे ने 2 मिनट तक स्टेशन में पहुँचे रहे तो कहें मम्मी देख चेन ही है, पापा आए रहे कि नहीं। हम कहे नहीं भैया ये जगह नहीं आए रहे, दूसरी ठहर रहे। मतलब जिस जगह से वो आपके हस्बैंड वीडियो कॉल किए थे, उस जगह पे जा करके वो आपको वीडियो कॉल करके दिखा रहे हाँ, कि देख मम्मी यही जगह है, दूसर हम कहे नहीं भैया ये जगह ना हो, दूसरी ठहर से बात करे रहे। हाँ, तब से बात नहीं भई। अभी आप इंतजार में टकटकी लगाए बैठी हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस गए थे वहाँ कंप्लेन करने के लिए, तो वहाँ की पुलिस जो है कंप्लेन नहीं लिखी। और पहले गए कोल्हापुर में, वहाँ लिखा है तो वो बोले कि जहाँ लास्ट लोकेशन उनका है, जहाँ वो लास्ट बार उनका फोन डेड हुआ था, वहाँ कीजिए 17 के आसपास में। वहाँ गए तो बोले कि जहाँ से वो चले हैं वहाँ कंप्लेन कीजिए। तो वो लोग पता नहीं क्यों कंप्लेन नहीं लिख रहे हैं, भगा रहे हैं इधर से उधर। जहाँ मतलब उधर जाओ तो वहाँ बता रहे हैं, वहाँ जाओ तो वहाँ बता रहे हैं। इसका मतलब गुमराह कर रहे हैं। बाकी अब आप लोग इसके अपने द्वारा कुछ। अच्छा, वहाँ कितने लोग अभी तलाश में लगे हुए हैं मुंबई में? 3 लोग हैं भाई, जितने लोग हैं वो कर रहे हैं अपना तलाश। भाई है, भतीजा है, एक गांव का है। जिसके घर का लाल जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसका पिता जाता है, जिसका बेटा जाता है, जिसका पति जाता है, यह दर्द उसी को पता होता है। अब इनके घर का जो मुखिया था वो लापता है, और ये लोग दर दर ठोकर खा रहे हैं, और मुंबई प्रशासन पे भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप उनके पिताजी हैं? बेटे की याद आ रही है? बिल्कुल याद रहे भाई, याद का हमारा आत्मा फट रही है बेटे के लिए। हमारा लाल किधर आएगा, हम रास्ता देखते हैं चौराहे का कि हमारा बेटा इसी का रास्ता आता है, हम बार बार जाते हैं देखने के लिए। मतलब दिल नहीं मानता है, चौराहे पे पहुंच जाते हैं। जो एकदम बराबर आप सोचते हैं कि किसी तरह चौराहे पे तो आ ही जाता है, तो हम उका पकड़ के फाइल
आप हिम्मत रखिए, ईश्वर आपकी मदद करेंगे और ये तमाम जो जनता देख रही है ये भी आपकी मदद करेगी कि चाहे जैसे किसी न किसी तरह से आपके बेटे को ढूंढने का लोग प्रयास कर रहे हैं। भाई हम तो यही बताएंगे हमारे बिलाल आ जाए हमारे घर, हम बहुत दुखी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये बूढ़े बाप हैं और इनके सबसे बड़े बेटे हैं जो अभी तक लापता हैं। लापता है। और बहुत दर्द देता है जब बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आता है, बेटे के खोने का गम जब सताता है। आपके प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम कहें कि मेरे बेटे का कारण और पता लगा के भेज दें कौन तरह। हम तो भाई साहब से ही बोलेंगे कि हमारे बेटा जो है कुशल से घर पर आ जाए। साहब से हमारा ये रोदना है, हमारा ये निवेदन है कि भैया हमारा बेटा जहीं कहीं भी हो उसका पता लगा के सरकार भेज दे। बेटे से मिलना चाहते हैं? बेटे से मिलना चाहते हैं, हमारा प्यारा बेटा है। पहला पुत्र हमारा वही है, उसके बाद गया बम्बई वो दूसरा है, तीसरा इधर है जो मोटा वाला था, एकदम लास्ट वाला छोटा वाला है। 4 हमारे पुत्र हैं, 2 मेरी बेटी है। एक बेटी तो खो चुकी, भगवान घर खाली था चली गई। एक बेटी पूनम है हमारी, वो लोग भी लगे हैं मतलब लंबे टूर से आप लोग सहयोग लेके वो भी खोज रहे हैं। और हमारे 2 एक बेटा एक पोता ये भी लगे हैं खोजने में। एक और गांव का अपना आदमी है वो भी लगा है साथ में खोजने के लिए। कह पिताजी हड़बड़ाइए नहीं, खोज लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। अब कहाँ भी पता लगेगा, कैसे लगेगा, एक न बेटे लोग की पता चल रही किधर हैं, ना मुझे पता चल रही किधर हैं। आप लोग भी आए 2 बार था सहयोग लेने के लिए। एक बार एक भाई और आए थे, वो भी सहयोग लेके गए। कहा बाबा हमें जरूर पता है कि हम लगाएंगे अपनी हिम्मत सख्त ताकत से। हमारा लोग ये काम है, हम लोग जरूर दिखाएंगे कहीं भी, कहीं से कहीं हो। इसलिए चाचा हम लोग भी प्रयास में हैं और ये जन तक लोगों के तक वीडियो पहुँचे और जिन लोगों तक ये पहुँचे तस्वीर जाए वो कहीं अगर दिखे तो आपके घर तक पहुँचा दें। हम लोग प्रयास में हैं। तो दोस्तों जिस नंबर से पैसे की डिमांड की जा रही है, जिस नंबर से कॉल आया था, मैं आपको वो नंबर भी दिखाना चाहूँगा और उस पर फिर पुनः से बात करने का प्रयास भी करता हूँ। आप दीजिए ज़रा से। आप देख सकते हैं कि ये बेचारे इतने सीधे साधे हैं, नंबर को सेव भी कर लिए हैं, भुसावल लिखे, और भुसावल से ये फ़ोन आया भी था। और इस नंबर को मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, 6206444724 यही नंबर है, यानी 620 664 47 24 इसी नंबर से कॉल आया था। और एक बार पुनः मैं इस पे फिर से फ़ोन लगाता हूँ। शायद है कि ये स्कैम वाले हैं और ये जो है जो फोटो जो वीडियो वायरल हो रही हैं जिस पे मदद की गुहार लगाई गई है कि किसी को भी अगर सूचना मिले तो इस नंबर पे कॉल करें। तो हो सकता है कि सामने वाले ने दिमाग लगाया हो कि इस पे कॉल करेंगे, ऐसी सूचना देंगे तो एक मोटी रकम हम ऐंठ लेंगे। यहाँ घर पे मातम छाया हुआ है, घर के लोगों का रो रो करके बुरा हाल है और यहाँ किसी को साहब पैसे की पड़ी है, मदद के नाम पर लूटने का प्रयास कर रहे हैं। बस उत्तर प्रदेश के शासन से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को संज्ञान में लें। जनपद जिलाधिकारी जौनपुर से भी निवेदन है कि इस वीडियो को संज्ञान में लें और इस मामले की गहराई से छानबीन करें ताकि उदय चंद अपने परिवार में सकुशल वापस लौट सके। एक व्यक्ति दर दर ठोकर खाता है जब आस की उम्मीद लेकर के, शायद है अगर उनके घर पे ऐसी घटना घटेगी तब इस दर्द का उनको एहसास होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जन जन तक पहुँचे और एक किसी गरीब का पति, किसी गरीब का बेटा उसके घर सकुशल वापस आ जाए। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।